जितना दिया सर, जितना दिया सर कार ने मुझको, 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 उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सर कार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसे बात नहीं। जितना दिया सर कार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। और ऐ चलो ऐ जाना ना, दिल में तुझे रख लूं। जाना तुझे मिलने की तदबीर ये सोची है। जाना तुझे मिलने की तदबीर ये सोची है। हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे। छोटा सा सनम खाना हम दिल में बना लेंगे। छोटा सा सनम खाना दिल में तुझे रख लूं। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोब मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोब मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। जाओ फी अमानिल्लाह, मदीना जाने वालों जाओ, जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में। हमें शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, पाया में शौक लेते जाओ मेरा
चलता मेरा भी रो रो कर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में। जिससे है नुदरतो जिद्दत की सदाकत जिंदा, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। जिससे है नुदरतो जिद्दत की सदाकत जिंदा, मैं पुकारूंगा वह फनाकार चला आएगा। आइए इस शेर के साथ हजरत का वेलकम स्वागतम नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता नहीं था कि जलाने वाला तो मैं हूं, नारे नमरूद को गुलजार करने वाला रब है। इब्राहिम को आग में डाला, रब ने कहा इब्राहिम घबराना नहीं, कुल्ला या नारो कूनी बरदौं वो सलामन अला इब्राहिम। आग को ठंडा कर दिया और सिर्फ ठंडा नहीं किया, सलामती वाला बनाया। जमाना आया ईसा का, यहूदी बोलते, यहूदियों ने कहा मुझ ईसा खामोश हो जा। ईसा ने कहा मैं ईसा रूहुल्लाह हूं, मैं बोलूंगा। यहूदियों ने रोकना चाहा, ईसा बोलते रहे, ईसा बोलते रहे और ईसा इतना बोले 40 साल तक बोलते रहे। जमाने ने रोकना चाहा, ईसा इतना बोले कि आज भी बोले। ईसा दुनिया से पर्दा नहीं किए, दुनिया से सिर्फ रुखसत हुए, आएंगे। लेकिन जमाना आता है मुस्तफा का, इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी आए, नबी बोलते रहे, कौम सुनती रही। आदम बोलते रहे, उम्मत सुनती रही। मूसा बोलते रहे, फिरौन सुनता रहा। इब्राहिम बोलते रहे, नमरूद सुनता रहा। ईसा बोलते रहे, यहूदी सुनता रहा। लेकिन जमाना आया है आमिना के लाल का, जमाना आया है महबूबे किबरिया का, जमाना आया है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का, जमाना आया है काबे के बदरुल तुझा का। तो अब रब ने कहा महबूब, जिनको बोलना था सब बोल के चले गए, अब महबूब तुम नहीं बोलोगे, महबूब खामोश रहोगे। मुस्तफा खामोश रहे, दरो दीवार बोलती रही। मुस्तफा खामोश रहे, पत्थर बोलता रहा। मुस्तफा खामोश रहे, दरख्त बोलता रहा। मुस्तफा खामोश रहे, आसमान का चांद बोलता रहा। मुस्तफा खामोश रहे, सूरज बोलता रहा। तभी तो मकामे सहबा में अली की नमाज अदा करने के लिए सूरज आ गया था। मुस्तफा खामोश है, सूरज बोल रहा है। मुस्तफा खामोश है, चरिंदे बोल रहे हैं। मुस्तफा खामोश है, दरिंदे बोल रहे हैं। मुस्तफा खामोश है, परिंदे बोल रहे हैं। अरे यारो तुम कब बोलोगे? बोलो, जरा लहक के बोलो। मुस्तफा खामोश है। मक्के में नबी आ गए, नबी खामोश है, सब बोलता रहा। अबू जहल बोलता रहा, नबी खामोश है। अबू लहब बोलता रहा, नबी खामोश। कुल टोटल 40 इयर्स महबूब साइलेंट। महबूब
आप नहीं बोलोगे, जमाना बोलेगा। जमाना कहेगा नबी सादिकुल अमीन है, जमाना सादिकुल अमीन कहेगा। अबू लहब बोलेगा सादिकुल अमीन है, अबू लहब बोलेगा सादिकुल अमीन है, अरब वाला बोलेगा सादिकुल अमीन है, अरे हिजाज वाला बोलेगा सादिकुल अमीन है। जब सबने बोल लिया, पत्थर ने भी बोला। एक बार पत्थर लेके आया था, अब पत्थर चाहे अंदर का हो या बाहर का, पत्थर तो पत्थर है। पत्थर चाहे अंदर का हो या पत्थर बाहर का, पत्थर चाहे 360 वाला हो या पत्थर बाहर का, बोलेगा जरूर। जिसने पूरी जिंदगी पत्थर को खूब खिलाया, खूब पिलाया, सोचा था बोलेगा मेरा, लेकिन नबी खामोश है, पत्थर बोलता रहा। नबी मक्के में आ गए, पत्थर सजदे में गया। जब पत्थर सजदे में गया, लोगों ने कहा लातो हुबल गिर गया, लोगों ने कहा हुबल गिर गया, उस्सा गिर गया। तो किसी ने कहा लोगों, पत्थर था, काबे के अंदर का था पत्थर। पत्थरों ने कहा मैं पत्थर होके समझ गया। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, रह के बोले सुभान अल्लाह। काबे के अंदर का पत्थर ने कहा मैं पत्थर होके समझ गया। ये तारीख तो पता है ना, जब नबी पैदा हुए तो काबे में सजदे में गया। जब नबी पैदा हुए तो कैसरो किसरा के कंगूरे गिर रहे, पत्थर के थे, 14 कंगूरे गिर गए। लातो हुबल बल खाने लगे। काबे के पत्थर ने बताया, अमा यार मैं पत्थर होके समझ रहा हूं, ये आने वाला पत्थरों को भी जिंदगी देने वाला है, और तू इंसान होके नहीं समझ रहा, ये आने वाला इमामुल अंबिया है। ये पत्थर होके समझ रहे। जब 12 रबीउल अव्वल आता, लोग कहते हैं ये झंडे क्यों, ये कुमकुमे क्यों, लाइटिंग क्यों, ये जुगनू क्यों, ये टेंटिंग क्यों, ये पेंटिंग क्यों, ये डेकोरेशन क्यों, ये पैसे क्यों। अमा यार काबे के पत्थर से पूछो, काबे का पत्थर पत्थर होके बताया। मुझे पत्थर होके समझ में आ गया कि इमामों का सरदार आ गया, नबियों का ताजदार आ गया, रसूलों का सरदार आ गया। ये इंसान के दिमाग में कितना बड़ा पत्थर है ये नहीं समझ रहा। लेकिन एक पत्थर था अबू जहल के पास, लेके आया। अब अबू जहल सोच रहा था मैंने पूरे कौम को इसकी पूजा करवाई है, इसके लड्डू चढ़वाए, मनोमन घी के लड्डू बनवा के चढ़ाता रहा। सालों साल उसकी इबादत करता रहा, पूरे अरब वालों को मनवाता रहा। अब अबू जहल ने सोचा ये पत्थर अब बोलेगा तो सिर्फ मेरा बोलेगा, क्योंकि लड्डू मैंने चढ़वाई है, माला मैंने डाला है, घी की शुद्ध घी की लड्डू मैंने खिलाया है, पूरे अरब वालों से मनवाया है, अब बोलेगा तो सिर्फ मेरी बोलेगा। लेके आया नबी की बात और आके कहने लगा अगर आप हो नबी। अबू जहल को भी पता था जो नबी होगा वो गैब की खबर बता देगा। अमा यार अबू जहल काफिर था, लेकिन काफिर होकर के भी अकीदा था कि जो नबी होगा बनमुट्ठी में क्या है वो बता देगा। और ये नबी की लाए हुए, नबी की हदीस और कुरान दिए हुए पढ़ने वाले, नबी की शरीयत पर अमल करने वाले ये लोग कहते हैं नबी को इल्मे गायब नहीं था। अरे पूछो अबू जहल से मालूम था जो नबी होगा वो बनमुट्ठी में क्या है बता देगा। अबू जहल ने कहा कि मेरी मुट्ठी में क्या है बता, अगर तू है नबी तो बता, अगर है तू नबी तो बता। मेरे नबी ने कहा अच्छा मनवा के लाया है, चढ़ा के लाया है, सबसे बतला के लाया है, मैं बता दूं सही है या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे सही है।
अब अबू जहल के दिमाग की नसें घूमने लगी, सोचने लगा इससे अच्छा क्या होगा जो मेरी मिट्टी में है वो बता दे। अब जैसे ही मेरे नबी ने इशारा किया, अबू जहल की हाथों में कंकरी घूमने लगी। इधर अबू जहल के दिमाग की नसें फटने लगी। सालों साल इबादत मैंने की, कभी नहीं बोला। लड्डू जब जब चढ़ाया कभी नहीं बोला, माला जब जब डाला कभी नहीं बोला। ये पत्थर बोलता है तो नबी की बारगाह में आके बोल रहा है। नबी ने इशारा किया, पत्थर ने घूमना शुरू किया। इधर अबू जहल के दिमाग की नसें घूमने लगी। जैसे ही अपने मुट्ठी को कान के करीब किया था, पत्थरों ने पढ़ के सुनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही सुना था, मारे गुस्सा के पत्थरों को जमीन पे पटक दिया। अमा यार, सिर्फ खिलाने पिलाने से नहीं होता है, जो हकीकत में मोहब्बत करता है वही मोहब्बत कबूल है। पत्थर को भी पता था गुलामी से आजादी दिलाने वाला मुस्तफा आ गए। अभी तो सिर्फ कलमा पढ़ रहा था, जैसे ही अबू जहल की मुट्ठी में था, निकला बाहर, कहा अबू जहल जब तक नबी का कलमा न पढ़ा था तेरी मुट्ठी में कैद था। पूरा मजमा बोले, जब तक नबी का कलमा न पढ़ा था तेरी मुट्ठी में बंद था, नबी का कलमा पढ़ लिया तेरी मुट्ठी से आजादी मिली। ये है नबी की शान। अब नबी खामोश। 40 साल के बाद नबी बोलना शुरू किए। पहले जात बनवाई, जिसकी जात मकबूल होती है बात भी मकबूल होती है। अब अगर दिलनवाज की जात से आप वाकिफ हो कि दिलनवाज का नेचर क्या है, फ्यूचर क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, फितरत क्या है, अगर आप जानते हो तो फिर बात भी आपको समझ में आएगी। अगर कैरेक्टर लेस होगा तो यकीन मानो आपको बात भी समझ में नहीं आएगी। अमा यार, नबी तो नबी पैदा होते ही नबी होते हैं, लेकिन मेरा तेरा नबी सिर्फ पैदा होते ही नहीं बल्कि नबी जमाने के पैदा होने से पहले भी नबी थे। मेरा तेरा नबी जब कायनात में कुछ भी ना था तब भी नबी थे। हर एक चीज से पहले मेरा तेरा नबी है। अब जैसे ही 40 साल तक जात मनवाई गई, जैसे ही अरब वालों ने मान लिया, अब अरब से मेरे नबी मेरे परवरदिगार ने महबूब से कहा, महबूब अब ऐलान करो। जैसे ही नबी ने ऐलान किया, अरब वाले बागी हो गए, अरब वाले दुश्मन हो गए। अब नबी बोल रहे, जमाना सुन रहा है। अब नबी 40 साल तक खामोश थे, जमाना बोल रहा था। अब नबी बोल रहे हैं, जमाना खामोश है। जैसे ही नबी बोलते बोलते नबी ने 23 साल के अंदर विदिन 23 इयर्स नबी ने पूरी कायनात में इस्लाम का परचम लहरा दिया। सबके दिलों में आशिकी का जाम पिला दिया। सबके दिलों में खुदा की वहदानियत का परचम लहरा दिया। अब जैसे ही जमाने में इस्लाम का बोलबाला हो गया, सिद्दीक़ अकबर का जमाना आ गया। मुनकिरे ज़कात बोलते रहे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अब तुम्हारा बोलने का वक्त नहीं, सिद्दीक़ का जमाना है। मुनकिरे सलात का सर कुचल के रख दिया। जमाना आया उमर फारूक का, वहां पे बलवानियों का जमाना आया, उस्मान का जमाना था। वहां पे उस्मान ने कहा, अब तुम्हारा जमाना नहीं, उस्मान का जमाना है। बलवानियों का सर कुचल के रख दिया। जैसे ही जमाने में जब जब जिसने भी बोला है उसका सर कुचल के रख दिया। आदम के सामने इब्लीस बोलता रहा। आदम ने कहा, तू नहीं बोलेगा। आदम बोलेगा। मूसा के जमाने में फिरौन बोलता रहा। आदम फिर मूसा ने कहा, तू नहीं बोलेगा। मूसा बोलेगा। इब्राहिम के जमाने में नमरूद ने खामोश करना चाहा। इब्राहिम ने कहा, नहीं तू नहीं बोलेगा, इब्राहिम बोलेगा। नबी का जमाना आया, नबी बोलते रहे, तेरो दीवार सुनते रहे, नबी बोलते रहे, हर कोई सुनता रहा। लेकिन जब जमाना हुसैन का आता है, यजीद बोलना चाहा। मेरे हुसैन ने कहा, जब तक
बोलने का हक है तो नबी के बेटे को है। जब तक हुसैन है यजीद नहीं बोलेगा। तो आज भी बता दो गाजीपुर वालों को कि कल हुसैन थे, यजीदियत को खामोश कर दिया। आज जब तक हुसैनियत है यजीदियत सर नहीं उठा सकती। इन्नदीना मिसकाल क्यों करते भाई? पूरा नारा लगाओ ना। जियो का जमाना है, मिसकाल कौन करता है? हेलो हेलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नबी की आमद का मीलाद है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नबी आए, इस्लाम आ गया? नहीं, इस्लाम जब भी था जब नबी नहीं थे। ईसा के ज़माने में भी इस्लाम था, मूसा के ज़माने में भी इस्लाम था। हर नबी के ज़माने में दीन इस्लाम था। किसी को गलत फहमी है कि 1400 साल से इस्लाम है, नहीं। जब से आदम आए तब से इस्लाम। हर ज़माने में दीन एक ही है, दीन इलाही, दीन इस्लाम। लेकिन शरीयत अलग अलग, शरीयत अलग अलग, कवानीन अलग अलग, दस्तूर अलग अलग, निजाम अलग अलग। आदम के जमाने में दीन इलाही था, लेकिन निजाम आदम का था। अल-मुक्तसर नबी आ गए, इस्लाम मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम तूने नबी पर ही इस्लाम मुकम्मल क्यों किया? क्योंकि अल्लाह को पता था कि अब इस नबी के बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं। ये मुकम्मल परफेक्ट प्रोफेट है, ऑल कंप्लीट प्रोफेट है। अब किसी को इनके बाद आने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह ने महर लगा दी, अब कोई नबी नहीं आ सकता। तो फिर आज का कोई भाई कहे कि इन बादे नबी कोई दूसरा नबी आ जाए तो नबी की नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाया आएगा ही क्यों जब रब को भेजना ही नहीं। आओ, नबी आ गए मक्के में। मिलाद पढ़ूं, थोड़ी सी तकरीर खत्म करनी है। नबी आ गए मक्के में, किस शान से आए? आओ, आमीना के घर में हजरत आमीना 9 महीने हमल से। आमीना फरमाती है हमें और दुनिया की औरतों जैसी कोई हमें तकलीफ नहीं होती थी। 5 महीने गुजर गए, शोहर का इंतकाल हो गया, बेटा आया नहीं, बाप का साया सर से उड़ गया। जमाने ने कहा न अभी आया नहीं, बच्चा यतीम हो गया। अभी आए नहीं, बच्चा आने से पहले ही यतीम हो गया। किसी ने खबर दी, ओ यतीम कहने वालों, ये नबी यतीम नहीं, ये बल्कि दुर्रे यतीम है। यतीमों का रखवाला आ रहा है, यतीमों का मसीहा आ रहा है, यतीमों का हमदर्द आ रहा है। आने वाले ने आकर के जैसे ही 12 रबीउल नूर शरीफ को अपने आने की आमद का ऐलान किया है। आने से पहले क्या था? अरब का दस्तूर था। एक आसिम नामी बंदा था जो बाद में इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम कबूल करने से पहले आसिम नाम का एक शख्स अरब में था। अरब का दस्तूर था। मैंने कल कहा था अगर मीलाद मनाने का हक किसी को सबसे ज्यादा है तो हमारी बहनों को है, क्योंकि नबी आए नहीं थे, बहनों को जिंदा दरगोर किया जाता था। औरतों को सबसे ज्यादा अगर मीलाद मनाने का हक अगर किसी को सबसे ज्यादा है तो वह खवातीन को, बेवा औरतों को है, क्योंकि नबी आए नहीं है। बेवाओं को नजरबंद किया जाता था, उनके पति के चिता पे रख के उसको जलाया जाता था। नबी आ गए हैं, बेवाओं को जिंदगी मिल गई है। नबी आ गए हैं, करने वाली बेटियों को जिंदगी मिल गई है। अगर किसी को मिलाद मनाने का सबसे ज्यादा हक है तो गरीबों को है, मिस्कीनों को है, यतीमों को है। क्यों कि गरीबों, जब नबी का जमाना, जब नबी आए नहीं मक्के में, गरीबों को बेचा जा रहा था, इंसानों को बेचा जा रहा था, गुलाम बनाया जाता था। हमारे जैसे गरीबों को लोग खरीद के ले जाते थे, अपने घर में गुलाम बनाते थे। यारो नबी आए नहीं, इंसानों को बेचा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही नबी आ गए, ऐलान हो गया हर इंसानों को जीने का हक बराबर है।
जितना अमीरों को हक जीने का उतना गरीबों को भी है, जितना हक मर्दों को है उतना औरतों को भी है, जितना हक हमारी माँ बहनों को है उतना बेवाओं को भी हक है। सबको हक देना शुरू किया, नबी आ गए। जैसे ही मक्के में नबी आए, आसिम का जमाना था, आसिम की बीवी थी, आसिम एक ताजीर था। अल्लाह अकबर, ये तिजारत करने घर से जा रहा था। उस जमाने में तिजारत का माहौल था, सवारियों पे लेकर के घोड़े पे या ऊंट पे सवार सामान लेके दूसरे मुल्कों में जाते थे। तिजारत करते करते कई महीने गुजर जाते थे, तब जाकर के घर वापस आता था। आसिम की बीवी हामिला थी। आसिम ने अपनी बीवी से कहा था, ए मेरे खातून सुन, तेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है, अगर ये बेटा पैदा हो तो बड़े नाज़ो नेमत से पालना, बड़े खूबसूरती से पालना, बड़े प्यार से पालना। अगर ये बेटी पैदा हो तो उसे पैदा होते ही गला दबाकर मार डालना, उसे पैदा होते ही गला दबाकर मार डालना। माँ बीवी थी आसिम की, अपनी कोख में 9 महीना ढोते रही। अल्लाह अकबर, जैसे ही 9 महीने के बाद एक नन्ही सी जान ने अपनी आमद का ऐलान किया है। ममता की निगाह उठी है। माँ ने बड़ी प्यार बड़े अंदाज से देखा था, नजरों में था, दिल में ख्याल आया कि काश बेटा हो। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी है अपनी जान पर, बेटा की बजाय बेटी थी। कसम खुदा की, माँ से पूछो, चाहे पैदा होने वाली जान बेटा की हो या बेटे की, बेटी हो या बेटा, दर्द दोनों के लिए बराबर होता है। कसम खुदा की, माँ की ममता कांप उठी है। माँ ने सोचा अब मैं क्या करूं। आसिम ने कहा था पैदा होते ही गला दबाकर मार डालना। आसिम की बीवी अपने सीने पे पत्थर रखती है और सोचती है कि अगर मैं छोड़ भी देती हूँ, आसिम घर आएगा और वो देखेगा, देखने के बाद मेरी बच्ची को गला दबाकर मार डालेगा। उससे आने से पहले मैं ही मार डालती हूँ। सीने पे पत्थर रख के जैसे ही अपना पंजा उस नन्ही सी जान की तरफ जैसे ही बढ़ाती है, तारीख में अंगड़ाई लेती है, सोचने लगती है, ए आसिम की बीवी, जमाने में डायनों की तारीख तो पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर, दुनिया डायनों की तारीख तो पढ़ेगी, लेकिन तूने अगर अपनी कोख से आने वाली बच्ची का गला घोंट के दम तोड़ दिया तो जमाने की डायने तुझे डाइन कहेगी। इतना सोचना था, हाथ थरथराने लगा, पंजा पीछे खींच ली। सोचते सोचते अब सोचने लगी, मैंने तो छोड़ दिया, अब इससे पालू तो कैसे पालू। मोहल्ले की खातूनों को बताती है, ओ मेरी बहनों सुनो, ये मेरी बेटी बड़ी प्यारी सी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी सी है, होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसी है, कुछ पेशानी कुछ सादा है। अल्लाह पर बड़ी प्यारी सी बच्ची है। कहने लगी, ओ मेरे मोहल्ले की खातूनों, ये बच्ची देखो दिन भर मेरे आंगन में खेलेगी, रात में ये तो अब तेरे घर जाके सोएगी। अपने आगोश में रखना, मेरी बच्ची को पालना। जब मेरी ममता मुझे तड़पाएगी, मैं तेरे घर आकर के अपनी बच्ची को दूध पिला करके सुकून पालूंगी। अल मुख्तसर, चंद दिन गुजरा था, वो आसिम अपनी तिजारत से वापस आया। अचानक दिल में दरवाजा आया, दरवाजे में दस्तक दिया। बीबी ने दरवाजा खोला, अंदर से सहम जाती है, अब क्या होगा। बच्ची आंगन में खेल रही थी, छोटी सी गुड़िया सी बच्ची थी, अब चलने के काबिल हो गई थी। आसिम घर के अंदर आया, जैसे ही नन्ही सी जान को, बड़ी खूबसूरत कोमल सी बच्ची को देखा, प्यार आ गया। आंखें बड़ी बड़ी थी, होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसी थी, पेशानी कुशादा था। देखा, प्यार आ गया। कहने लगा, ये बच्ची कौन सी है, ये बच्ची किसकी है। अल्लाह अकबर, नबी आए नहीं। वो कुफ्र का कितना बड़ा आतंक था, अभी नबी आए नहीं। माँ अपनी बेटी को भी बेटी कहने से डर रही है, नबी आए नहीं। वो कैसा आतंक था जो बाप माँ अपनी बेटी को भी बेटी कहने से डरती है। माँ ने कहा, ये मेरी बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी है। दिल बहलाने के लिए आंगन में लेकर के आ गई। जैसे ही चंद दिन गुजरा, आसिम ने पूछा, ये बता, तेरे कोख में जो पल रहा था वो क्या हुआ। तेरे
तेरे कोख में जो पल रहा था वो क्या हुआ? बीवी कहने लगी सेम इसी तरह, हूबहू इसी तरह, टू कॉपी ऐसे ही तेरी भी बेटी थी, लेकिन तेरे कहने के मुताबिक मैंने उसका गला दबाकर मार दिया। वो कुफ्र का कैसा आतंक था कि बेटी सामने है लेकिन मां झूठ बोलने पर मजबूर, नबी आए नहीं आए। बाप चंद दिन देखा देखा, अचानक से उस बच्ची से प्यार होने लगा। बच्ची आंगन में खेलती रही, आसिम का दिल बहलता रहा, आसिम का दिल बहलता रहा, दिल पिघलता रहा। आंखों की पुतलियों में मोहब्बत आ गई, दिल में जगह बना ली, गोद में उठा के खिलाने लगा। चंद दिन गुजरा, बीबी ने सोचा आसिम का दिल इस बच्ची से लग गया है, अब अगर रात से पर्दा हटाया जाएगा तो शायद आसिम इसका गला नहीं दबाएगा। बीबी ने बड़े प्यार से कहा, देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, देखो ना होठ कैसी गुलाब की पंखड़ियों जैसी, जरा देखो तो सही बाल कितना खूबसूरत है, जरा देखो तो सही पेशानी कितना कुशादा है। क्या कहना चाहती हो? बस कुछ और नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये जो बच्ची तेरे आंगन में खेल रही किसी पड़ोस की बच्ची नहीं, इसे बाप कहने का हक दे दो, ये तेरी बेटी है। इतना सुनना था, आसिम गुस्से में आ गया। मुआशरे में, सोसाइटी में तूने इंसल्ट करा दी। मतलब जिस घर में बेटी पैदा होती थी उसको मुआशरे में, सोसाइटी में उसे बहुत खराब समझा जाता था, उसे नीच समझा जाता था। अल्लाह अकबर, आज भी किसी के घर में बेटी पैदा हो तो अगर कोई दिल को मुजमहिल करता, दिल को छोटा करता, सुन लो, वो कुफ्र उसके दिल में घर कर गया। क्योंकि बेटी पैदा होती है तो ये खुदा की रहमत है। बेटी पैदा हो तो ज्यादा खुशियां मनाओ। अरे पैगंबरे आज़म, अरे आज दुनिया में बेटियों को हक दिलाने चले हो। जिस बेटियों को हक तुम दिलाने की बात करते हो, पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले हक दे दिया है। जिन औरतों को हक दिलाने की बात तुम करते हो, इन बेटियों को, इन औरतों को हक पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दिया है। अब आसिम, चंद दिन गुजरा, आसिम अचानक हुजूर हजरत अल्लामा दिलनवाज साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से आप समाअत फरमा रहे थे। यकीनन ऐसा महसूस हो रहा था कि हम रजदेपुर की सरजमीन पर ज़रूर बैठे हैं, मगर ज़हन व फ़िक्र के एतबार से हम सरकार के रोज़े की ज़ियारत फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी पर हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमको अपनी ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारना है। अल्लाह के हबीब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जीने का तरीक़ा कैसा सिखाया है। बेहतरीन खिताब के हवाले से आप मुफ़क्किर इस्लाम, इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा दिलनवाज साहब क़िबला से आप बेहतरीन खिताब समाअत फरमा रहे थे। तमाम बातों को अगर समेट दिया जाए तो मेरा ये कहना बेजा न होगा कि रसूल हाशमी के प्यार से इस्लाम फैला है। रसूल हाशमी के प्यार से इस्लाम फैला है। गलत है ये गलत कि तलवार से इस्लाम फैला है। गलत है ये गलत तलवार से इस्लाम फैला है। और किया है तल्ख बातों को नजरअंदाज आका ने, किया है तल्ख बातों को नजरअंदाज आका ने। बड़ी शीरीनी गुफ्तार से इस्लाम फैला है। बड़ी शीरीनी गुफ्तार से इस्लाम फैला है। हजरात गिरामी, अभी मैं बिल्कुल आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप कैसे बैठें, क्या कहें, सुभान अल्लाह आप कहिए कि मत कहिए। अभी मेरी आपसे कोई बात नहीं हो रही है। अभी मैं सिर्फ तारुफ करा रहा हूं। हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम कारी कुरान हजरत कारी बिलाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत तशरीफ रखें। आप हजरात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अंजुमन बिलालिया रजदपुर की जानिब से हर साल इनेकाद होता रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक होता रहेगा। हमारे बड़े भाई मोहसिन कौम मिल्लत आली जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी उर्फ लाला भाई, साथ ही साथ बड़े भाई हयात मोहम्मद उर्फ नन्हे भाई, जनाब साजिद अंसारी साहब, बदरुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू भाई, और हम सबके बड़े जाकिर हुसैन उर्फ विक्की अंसारी साहब। ये चार नाम ऐसे नाम हैं, मतलब अगर मैं ये कह लूं कि आज के इस प्रोग्राम के ये लोग दरख्शिंदा सितारे हैं तो ये जुमला कम ना होगा। जिन लोगों ने इन बच्चों के हाथ पर, इन बच्चों के सरों पर अपना हाथ रख के जो हौसला अफजाई की है, यकीनन ये बड़े लोग हैं। आप देखें अंजुमन बिलालिया के जो मेंबरान हैं, जैसे मेरे भाई जनाब अफजल रहमान साहब जो अंजुमन बिलालिया के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनाब फरहान अंसारी साहब उपाध्यक्ष, नूर आलम साहब उप कोषाध्यक्ष, आफ्ताब आलम शेरू भाई उप कोषाध्यक्ष, हसीन अंसारी साहब सेक्रेटरी अंजुमन बिलालिया, सोनू अंसारी साहब उप सेक्रेटरी, और जनाब सिराज अहमद साहब मंत्री, और जो इस प्रोग्राम के रूहें रवां बच्चे हैं वो हैं जनाब सऊद अंसारी साहब, एहसान अंसारी, आयतुल्ला अंसारी साहब, शफीक अंसारी, राजू अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी साहब, एहसान अंसारी, शादाब अंसारी, मोहम्मद मुजाहिद, जमशेद भाई, राशिद खान, अनस साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद साहब उप महामंत्री, आलम अंसारी साहब, दानिश अंसारी साहब, इरफान अंसारी, और जनाब गुलाम जिलानी साहब, और आतिफ अंसारी। ये वो नाम है जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने के लिए बेपनाह कोशिशें, मेहनतें, दिन रात जग करके इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम मेंबरान की बाजुओं में ताकत अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। हजरत गिरामी, कुछ ही पलों में कारी बिलाल साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी को माशाअल्लाह वो अजीम शख्सियत का इस पर तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे तिलावत रब्बानी समाअत कर लें। क्या आप इजाज़त देते हैं? ज़रा सा अपना हाथ उठा दीजिए आप लोग। सिर्फ यूं ही क़िरात नहीं, क़िरात का जो हक है, क़िराते अशरा किसे कहते हैं, क़िराते सबा किसे कहते हैं, दुनिया में कारी तो बहुत है, मगर इंटरनेशनल कारी जो मीडिया के हवाले से, मोबाइलों के जरिए से आप कहीं भी देख सकते हैं। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर आपको अवार्ड दिया गया। वो अजीम शख्सियत बताना कोई जरूरी नहीं, मगर चूंकि किसी आलिम की बारगाह में कुछ कहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं जो मैंने अभी तक उनके लिए कोई अच्छा अल्फाज कहा हो, बस यूं ही मैं सरसरी नजरिए से बता रहा हूँ। वो अजीम शख्सियत जो मुल्क हिंदुस्तान का दौरा अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं, और आज की तारीख में मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, मतलब ये समझ लें कि मैं एक जीरो हूँ। बाई वल्दियत आपको पहचानते भी हैं, नाम और वल्दियत के साथ पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह के हबीब की बारगाह में बैठे हैं, अपनी गुलामी का सबूत पेश करेंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हों, और कुर्सियां भी खाली हैं, जो लोग इधर उधर खड़े हों, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई जरा से एक मर्तबा बोल दें सुभान अल्लाह। वो जज्बे इखलाको वफा देख रहे हैं, कौन? मेरे आका। वो जज्बे इखलाको वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की
अदा देख रहे हैं और ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से। ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से। लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। शुक्रिया भाई, मरहबा। वो जज्बे अखलाको वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से। लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। लिहाजा आप इस अंदाज में बैठें कि अल्लाह के हबीब की बारगाह में जब फरिश्ते हाजिर हों तो बताएं कि या रसूल अल्लाह, आपके दीवाने बड़ी अदब और एहतराम के साथ फला सरजमीन पर बैठे, ए अल्लाह तेरे और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं, और मुस्कुराते रहें। आइए डाइस पर कारी कुरान माहिर तजवीद व बयान हुजूर हजरत अल्लामा व मौलाना कारी हाफिज बिलाल साहब क़िबला अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया।